नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजी आईटीआई काउंसलिंग 2026 में भाग लिया है और आपने जो है वो चौथे, पांचवें और छठवें लिस्ट के लिए फिर से यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो कराया है, तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर चल रहा होगा कि आखिर चौथे लिस्ट में कितना कटअप जो है वो गया है, या फिर चौथे लिस्ट में कितने परसेंट वालों को कॉलेज जो है वो मिल गया है, और पांचवें लिस्ट में यानी कि फिफ्थ लिस्ट में कितने परसेंट वालों को यहाँ पर जो है वो कॉलेज जो है वो मिलने की संभावना यहाँ पर जो है वो बन रही है, या फिर पांचवें राउंड का कटअप यहाँ पर कितना जो है वो जाने वाला है। ये सवाल हमारे व्हाट्सएप पर मैसेजेस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो है वो पूछा गया है, साथ ही यूट्यूब वीडियोस में कमेंट्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट के द्वारा पूछा जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो जानना चाहते हैं कि पांचवें लिस्ट में आखिर कितने नंबर वालों का या फिर परसेंट वालों का नाम यहाँ पर आने की संभावना बन रही है, जिसके अकॉर्डिंग वो जो है वो पांचवें लिस्ट का इंतज़ार करेंगे, नहीं तो किसी अन्य कोर्स में यहाँ पर जो है वो एडमिशन ले लेंगे। तो चलिए वीडियो में हम बात करते हैं कि कितना कटअप जाएगा और कितने नंबर वालों को नाम यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सबसे पहले आप जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक जो है वो पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हम जो है वो छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट पर आ सकते हैं, जो कि आपका CGITI का काउंसलिंग जो है यहाँ पर कराता है। ठीक इसी के साथ हम जो है वो आपके मेरिट लिस्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका मेरिट लिस्ट 12th और 10th बेस पर दिया गया है। ठीक इसी के साथ यदि हम इस मेरिट लिस्ट को खोलकर देखते हैं जो कि 10th का है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जब आपकी रीकाउंसलिंग का फॉर्म भरा गया, रीकाउंसलिंग कहने का मतलब है कि फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट के बाद, ठीक है, फिर से जो है वो ऑनलाइन फॉर्म डाला गया, जिसमें जो है वो नए स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो फॉर्म डाल सकते थे। तो यहाँ पर जो है वो आप देखोगे कि फिर से यहाँ पर जो है वो 100 नंबर वाले स्टूडेंट ने यहाँ पर अप्लाई जो है वो कर दिया है, यानी कि जिन स्टूडेंट ने पहले, ठीक है, पहले फर्स्ट राउंड में जो है वो अप्लाई नहीं करा था और जिनको सीट जो है वो नहीं मिली थी क्योंकि उन्होंने अप्लाई नहीं करा था, तो अब उन स्टूडेंट को जो है वो यहाँ पर पहले सीट मिलेगा जिनका परसेंट यहाँ पर ज़्यादा है। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि ये जो 10th वाले स्टूडेंट हैं जिनका 100 में 100% यहाँ पर दिखा रहा है, 97 दिखा रहा है, इन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया गया था, इसलिए कटअप जो है वो लगभग जो है वो आपका 65% तक का जो है वो गिर गया था। 3 लिस्ट में, कितनी लिस्ट में भाई? 3 लिस्ट में 65 नंबर तक का कटअप जो है वो गिर गया था। लेकिन वहीं चौथे राउंड के लिए जब फॉर्म भरा गया, फिर से जो है यहाँ पर पोर्टल को ऑनलाइन खोला गया, तो यहाँ पर स्टूडेंट ने फिर से 100 नंबर वाले स्टूडेंट ने अप्लाई यहाँ पर कर दिया, जिसके कारण चौथे लिस्ट में कटअप हमारा जो है वो फिर से बढ़ गया है और चौथे लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा नंबर पर हमें जो है वो फिर से यहाँ पर जो है वो कॉलेजेस के कटअप देखने को मिले हैं। हालांकि सभी कॉलेज के कटअप यहाँ पर अलग अलग जो है वो बताए जा रहे हैं, लेकिन मैं अपने सिटी की बात करूँ जहाँ से मैं जो है वो बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज है और हमारे यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में इस बार का कटअप जो है वो लगभग जो है वो 93% जो है वो गया है। ठीक है, कितना परसेंट गया है भाई? 93% गया है। और पिछले टाइम हम फर्स्ट लिस्ट की बात करें तो यही कटअप जो है वो हमारा 80% तक गिर गया था। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हो कि फर्स्ट राउंड के लिए जब अप्लाई किए थे
तब कट ऑफ जो है वो पहले लिस्ट में 80% यहाँ पर गिर गया था, लेकिन यहाँ पर चौथे राउंड के लिए फिर से अप्लाई हुआ है और कट ऑफ जो है वो 93% पर जाकर अटका है। तो ऐसा क्यों हुआ है, इस चीज़ को भी आप अच्छे से समझ लो। देखिए पहले क्या हुआ था, पहले फर्स्ट राउंड के लिए मान लीजिए किसी कॉलेज में यहाँ पर जो है वो 100 सीट थी, ठीक है। पहले राउंड में जब आपका फॉर्म भरा गया था तो यहाँ पर 100 सीट खाली गीत की थी, तो यही 100 सीट में पूरा यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट का नाम यहाँ पर आया था, ठीक है। तो आपके 100 नंबर वाले भी शामिल हुए थे, तो इस 100 सीट के कारण जो है वो कट ऑफ 80% पर जा पहुँचा था पहले ही लिस्ट में। लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस हो चुका है, यानी कि चौथे लिस्ट में अब केवल जिस कॉलेज में जो थी 100 सीट थी उसमें केवल जो है वो 20-30 यहाँ पर बची हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है। 20-30 ही सीट बची हुई है। ऐसे में आप फिर से यहाँ पर देख सकते हो कि 100 नंबर वाले स्टूडेंट काउंसलिंग में फिर से यहाँ पर जो है वो शामिल हो चुके हैं। जो कि मैं 10th वालों की यहाँ पर बात करूँ तो आपको मेरिट लिस्ट यहाँ पर 4th राउंड के लिए दिख जाएगा। फिर से 100 नंबर वाले स्टूडेंट यहाँ पर शामिल हो चुके हैं, 97% वाले शामिल हो चुकी हैं। इसी के चलते आपका चौथा राउंड का या फिर चौथे लिस्ट का कट ऑफ जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पर जो है वो 93% यहाँ पर जो है वो जाकर अटक गया है। ऐसे में यदि आपके परसेंट, ठीक है, ऐसे में यदि आपके परसेंट काफ़ी अच्छे हैं और आप जो है वो 5th लिस्ट में नाम चाहते हो तो आपको कम से कम 90% यहाँ पर जो है वो होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। प्राइवेट कॉलेज के लिए टेंशन नहीं होता, प्राइवेट कॉलेज में आसानी से एडमिशन आपको जो है देखने को मिल जाता है और वहाँ पर एडमिशन होके कोर्स भी आपका स्टार्ट जो है यहाँ पर हो जाता है। यानी कि सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपके 90% प्लस हैं, ठीक है, आपके 90% प्लस हैं, तभी आपके 5th यहाँ पर लिस्ट में नाम आने के चांसेस यहाँ पर जो है वो बन रहे हैं। हालांकि सभी सिटी का और सभी गांव का कट ऑफ यहाँ पर अलग अलग हो सकता है। मैं अपनी सिटी का यहाँ पर आपको चौथे लिस्ट के हिसाब से आपको कट ऑफ जो है वो बताया था कि चौथे लिस्ट में हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वो 93% कट ऑफ जो है हमें देखने को मिला है। और कम से कम 5वें लिस्ट के लिए, क्योंकि अब सीटों की संख्या ख़त्म हो चुकी है, पहले सीटें 100 की 100 थी तो 100 के 100 सीट पर नाम आते थे, अब जो है वो मुश्किल से 100 सीट वाले कॉलेज में भी 20 से 30 सीट ही यहाँ पर बची है। इसलिए कट ऑफ अब जो है वो ज़्यादा नहीं गिरेगा। चौथे लिस्ट में भी यहाँ पर जो है वो बहुत सारी सीटें यहाँ पर भर जाएंगी, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार हो चुका है। स्टूडेंट जहाँ एडमिशन लेना चाहते थे अब एडमिशन जो है वो ले रहे हैं, और जिस कॉलेज में 20 सीट खाली थी और उस कॉलेज में अब जो है वो सीधा सीधा 10 से 15 लोग एडमिशन जो है वो ले लेंगे। तो 5वें लिस्ट के लिए केवल 5 से 10 सीट यहाँ पर जो है वो अवेलेबल रहेगी, जिसके अकॉर्डिंग आपका 5वां लिस्ट जो है वो बनेगा और 5वें लिस्ट का कट ऑफ जो है वो उतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं गिरेगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 5th लिस्ट का कट ऑफ यहाँ पर कितना जाने वाला है। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करें।